एनडीटीवी से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य वो शख्स जो कि इस पूरे विवाद के केंद्र में है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, कब आपको ये लगने लगा कि इसमें लिखी गई बातें जो हैं अनुचित हैं और इसका विरोध होना चाहिए? आपने अब क्यों चुना है ये समय इसका विरोध का? देखिए नगमा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1980 में छोड़ा था। उसके बाद सार्वजनिक मंचों पर मैंने काम करना शुरू किया और सार्वजनिक मंचों से मैं लगातार धर्म के आड़ में ढोंग ढकोसले पाखंड तथा ऐसे तथ्य जो अपने ही धर्मावलंबी को अपमानित किए जाने के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, उसका विरोध करता रहा। सार्वजनिक मंचों पर सैकड़ों बार मैंने इस विषय का विरोध कर चुका हूं। यह बात दीगर है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा और बहस शुरू हुई है, लेकिन अगर सकारात्मक चर्चा चल रही है तो इसके सुखद भी परिणाम आने की संभावना है। जैसे अभी अभी इसी वाद विवाद के दौरान रामचरितमानस का जो नया संशोधन प्रति आई है, उसमें उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। यद्यपि हर गलती करने वाला कोई न कोई गलती का हिस्सा अपना छोड़ भी देता है। उसी तुलसीदास की रामायण में अगर एक जगह ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, तो दूसरी जगह ताड़न का अर्थ आज भी मारना और पीटना है। इसलिए हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। आपने सही कहा, और संशोधन की बात या सुधार की बात आप कर रहे हैं और उसके लिए विरोध भी करना या उठाना ये मांग ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर क्या ग्रंथों को फाड़ना, जलाना ये उचित है? पहली बात तो नगमा जी मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी मानस की प्रति न कहीं फाड़ी गई न जलाई गई। जो भी जलाने का आप वीडियो देखी होंगी, वो दफ्तियों पर लिखे हुए स्लोगन थे, उनको जलाया गया। और रही बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर विषय को दबाने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं, केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं, ये सारे के सारे तथाकथित धर्माचार्यों से, क्या महिला को अपमान करना आप अपना धर्म मानते हैं? क्या इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आप अपमानित करने के लिए अपना धार्मिक चोला पहने हैं? या क्यों इन महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान देने से आप परहेज कर रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, वोट लेने के लिए यही लोग सब हिंदू हो जाते हैं। आप कह रहे हैं वोट देने के लिए ये नहीं करिए, सबको सम्मान दीजिए, लेकिन जो आपने तरीका चुना विरोध का या जो दिखाई दिया, आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां न फाड़ी गई न जलाई गई, लेकिन जो दिखा उस विरोध से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। नगमा जी, अगर आस्था और भावना की बात आएगी तो 97% आबादी की में आने वाली सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की संख्या है। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। 2.5%, 3% धर्माचार्यों की भावनाएं आहत हो रही है, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जो 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही, वो भी हिंदू हैं। ये सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू ही हैं, कोई गैर नहीं है। तो 97% लोगों की आहत महत्वपूर्ण होती है या 2.5 या 3% की भावना प्रबल होती है? सही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं ना कि आपने कहा कि ये गलत बात फैलाई जा रही है कि रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो जलाई या फाड़ी गई। नहीं, इस पर आपने गौर किया होगा तो जो लोग वहां पर थे, दफ्ती में कागज स्लोगन लिख करके कागज चिपकाए हुए थे।
जलाया वही गया था, वहां कोई प्रति थी नहीं, तो जलाएंगे क्या। इसलिए ये तो सरकार आज इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित करने वालों के साथ खड़ी है, इसलिए इनको सम्मान दिलाने की बात को दबाने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ आरोप ये भी लग रहे हैं कि अब इस पर राजनीति हो रही है कि अखिलेश यादव, आपने ऐसा किया, विरोध किया, तो अखिलेश यादव ने ऐसा करने पर आपका कद बढ़ा दिया, आपको और सम्मानित किया गया, और वीएचपी ने ये कहा कि आपको कोई पद नहीं मिल रहा, अच्छा इसलिए आप ये सब अब कर रहे हैं। देखिए, जब कुछ लोग गाली और अपमानित करने को धर्म मानते हैं, तो ऐसे लोगों का दिल दिमाग कितना बड़ा है इसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। घटिया सोच के लोग तरह तरह की घटिया बातें, मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। हमने इसको आज 10 दिन पहले इस मामले को उठाया था। राष्ट्रीय महासचिव में 2 दिन पहले बना, जब राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन हुआ। इसलिए इस गठन और इस बात से मतलब क्या है, हम केवल इतना पूछना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तथाकथित धर्माचार्य हो, क्या महिलाओं का अपमान करना, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना, यही आपका धर्म है? शर्म नहीं आती है? आज सभ्य समाज है, सभ्य समाज में आप दकियानुसी विचार थोप करके महिलाओं का अपमान करेंगे, आदिवासियों का अपमान करेंगे, दलितों का अपमान करेंगे, पिछड़ों का अपमान करेंगे। भारतीय संविधान सबको समान समझता है, सभी धर्म और पंथ सभी महत्वपूर्ण है, सभी का सम्मान है, लेकिन किसी भी धर्म को किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आपने सही कहा कि सभी का सम्मान है, महिला हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, दलित हो, लेकिन फिर ये भी बात सही है कि किसी भी धर्म ग्रंथ का धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अपमान सही नहीं, चाहे वो स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाई जा रही हो या यहाँ पे रामचरितमानस के साथ में जो दिखा वो हुआ हो। ये किसी भी बहाने धर्म ग्रंथों का अपमान सही नहीं है, ये तो आप मानते हैं। एक चीज नगमा जी और मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह धर्म ग्रंथ नहीं है, तुलसीदास ने लिखा इसको, और उन्होंने इसको शुरुआत में ही बाल कांड में स्पष्ट कर दिया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। यानी सब कुछ तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। जो अपनी खुशी के लिए लिखा गया है वो धर्म ग्रंथ कैसे है? ठीक है, आप कह रहे हैं ये धर्म ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, और आपने ये भी कहा कि सभी का सम्मान होना चाहिए, महिला, शूद्र, दलित, आदिवासी, और यही आप चाहते हैं और इसके लिए आप संशोधन की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात कही आपने कि रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ आप नहीं मानते। इससे बहुत सारे लोग नहीं मानते, पर बहुत सारे लोग मानते भी हैं, और बहुत सारे लोगों की भावना इससे भी आहत हो सकती है।